हेलो भाई साहब, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो यार, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने किया था माइस्थेनिया ग्रेविस। वो था यूनिट थर्ड फार्माकोलॉजी का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड ऑफ फार्माकोलॉजी, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर। यूनिट सेकंड का नाम है फार्माकोडायनेमिक्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले इसकी। व्हाट ड्रग डज टू डू द बॉडी। समझ में आई नहीं होगी तो इसे देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। मान लो ये हमारी बॉडी है, ये भाई हमारा मुंह हो गया, ये गर्दन है, ये हैंड, ये इधर हैंड, ये नीचे पैर, सही है, ये आँखें, ये मुंह। मान लो ये हमारी बॉडी है। अगर हमने कोई ड्रग खाई, ड्रग इनटेक की, वो ड्रग अंदर जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड में मिलेगी, घूमेगी, अपना एक्शन शो करेगी, उसके बाद यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस यार, सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है। सही है, इतना हो गया। तो वो ड्रग जो हमने खाई है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है अंदर जाके, इसे बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स। और हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है उसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक यूनिट सेकंड है हमारी, फार्माकोकाइनेटिक यूनिट फर्स्ट है। और ये दोनों पार्ट हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ये तो यूनिट फर्स्ट है, ये बाद में कभी पढ़ेंगे। ये यूनिट सेकंड पे आ जाओ, फार्माकोडायनेमिक। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल साइड समझ लो। जैसे मान लो हमारे घर पे कभी कोई गेस्ट आते हैं, तो वो गेस्ट हुआ ड्रग और हमारा घर हुआ हमारी बॉडी। सही है। तो हमारे जो गेस्ट है ना, वो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ कैसा बिहेव कर रही है। अगर वो गेस्ट हमारे साथ जैसा भी बिहेव कर रहे हैं वो आएगा फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। हम उस गेस्ट के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं वो आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ कैसा बिहेव कर रही है ये आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। सिंपल चीज़ है यार, कुछ नहीं है। अब एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, मतलब कैसा मैकेनिज्म शो कर रही है, क्या रिस्पॉन्स दिखा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक लाइन में लाइन लिखी और बाकी फालतू की बातें छोड़ो। फिर आओ साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन का मतलब समझ लेते हैं। जैसे यार हम कई बार कर चुके हैं, जैसे ड्रग है, कोई भी ड्रग है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाती है, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे। कोई भी ड्रग आई, अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुई और एक्शन शो हुआ, एक्शन शो करेगी यहाँ पे आके। सही है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये जो साइट है ना, इसी साइट को हम बोलते हैं बाइंडिंग साइट, जो रिसेप्टर के यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बस उसी के बारे में हमें बताना है, साइट ऑफ एक्शन, किस साइट पे बाइंड करेगी और एक्शन शो करेगी, इतना बताना है। इसमें लिखा भी हुआ है, दूस पार्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू वेयर द ड्रग शो देयर एक्शन एंड प्रोड्यूस सम इफेक्ट। मतलब कि दूस पार्टिकुलर ऑर्गन, मतलब उस पार्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू की बात चल रही है जहां पे ड्रग बाइंड करेगी और अपना एक्शन शो करेगी। बस सिंपल चीज है, एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है बस। और उसके बाद उसके टाइप्स, इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर और सेल्यूलर। सबसे पहले देखते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या होती है। अब ये छोड़ो, अब ये देखो भाई, मान लो ये हमारा सेल है बॉडी का, कोई भी एक नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी का। अब इस सेल के ना एक तो अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, एक इस सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और एक इस सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं यूं, मतलब मिले होते हैं थोड़े लेकिन बाहर प्रेजेंट होते हैं यूं। सही है। अब अगर कोई भी ड्रग आ रही है, कोई भी ड्रग आ गई बाइंड करने के लिए, अगर वो ड्रग बाहर बाइंड होगी तो ये आएंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर। अगर वो ड्रग इसके यहाँ पे सरफेस के ऊपर बाइंड हो रही है तो वो आएंगे सेल्यूलर। और अगर वो ड्रग इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके अंदर जाके बाइंड हो रही है तो वो आता है इंट्रासेल्यूलर के अंदर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा भाई, यहाँ तक बहुत आसान है। अब इसको हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ साइट तीन होती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब व्हेन द ड्रग शो देयर एक्शन एंड रिस्पॉन्स इन आउटसाइड द सरफेस ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड ईसीएफ। ईसीएफ मतलब सरफेस के बाहर, मतलब सेल के सरफेस के बाहर। वो ये डेफिनेशन वही वाली बात लिखी हुई है, व्हेन द ड्रग शो देयर एक्शन एंड रिस्पॉन्स इन ईसीएफ, मतलब कि आउटसाइड द सरफेस ऑफ सेल। सिंपल चीज़ है। जैसे मान लो एग्जांपल लिख देना एंटासिड। अगर हम कभी भी कोई एंटासिड लेते हैं अपनी एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए, तो एंटासिड हमारे जिस भी सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगी वो रिसेप्टर उस सेल से बाहर होगा। बस सिंपल चीज़ है। एग्जाम्पल में सिर्फ एंटासिड लिख देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत है इतना ही। अब आते हैं दूसरा सेल्यूलर। सेल्यूलर क्या होता है, दूस ड्रग्स दे बाइंड रिसेप्टर ऑफ द सरफेस ऑफ सेल, मतलब कि जो रिसेप्टर सरफेस पे प्रेजेंट है सेल के, उन रिसेप्टर पे जो ड्रग बाइंड करेंगी वो सेल्यूलर के अंदर आएंगी।
सिंपल डेफिनेशन है, लिख देना, एक लाइन में डेफिनेशन लिख दो बहुत है। इसका एग्जांपल लिख दो, एड्रेनलिन, पिलोकार्पिन और एड्रोपिन, बस कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है। इसके बाद आता है इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर में क्या होता है, व्हेन ड्रग क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड गोज इनसाइड द इंट्रासेल्यूलर एंड बाइंड द अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर। मतलब कि ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, जैसे ये हमने दिखाया है इसमें, ये ड्रग है, ये अंदर आई, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, अंदर जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड हुई और अपना एक्शन शो किया, ये इंट्रासेल्यूलर में आएगी। और सरफेस के ऊपर है तो सेल्यूलर, सरफेस से बाहर है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर। भाई आई होप कि यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब कि ड्रग का प्रिंसिपल क्या है एक्शन करवाने का। अब इसको भी थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अब जैसे ये मान लो ये हमारा हुआ हार्ट हुआ ये हमारा। अब हार्ट के ऊपर भी, हार्ट भी सेल्स से बना है, सारी चीज़ें सेल्स से बनी है बॉडी की। हार्ट के ऊपर भी भाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर भी, अंदर भी, बाहर भी, हर जगह रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। अब मान लो कोई ड्रग आई है, हमने हार्ट की कोई ड्रग ले ली, हार्ट की वो ड्रग जाके हार्ट के किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड होएगी ना, तो वो क्या एक्शन शो करेगी, वो या तो हार्ट बीट को इंक्रीज करवाएगी या फिर हार्ट बीट को वो डिक्रीज करवा सकती है। बस वो ये तो एक्शन शो कर सकती है, वो कोई थर्ड एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, थर्ड एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो ड्रग। सिर्फ या तो वो हार्ट बीट को इंक्रीज करवाएगी या फिर डिक्रीज करवाएगी। मतलब ये कि हमारा ऑर्गन तो पहले से ही कर रहा है ना हार्ट बीट, तो ड्रग का क्या काम है, ड्रग का काम ये है कि हमारा ऑर्गन पहले से ही जो काम कर रहा है उस काम के रेट को या तो वो इंक्रीज करवाएगी ड्रग या फिर वो डिक्रीज करवाएगी। बस इतना काम होता है ड्रग का, सिंपल चीज़ है यार। हर चीज़ के साथ ऐसे है, जगह बीपी की कोई ड्रग ले रहे हैं तो या तो वो बीपी को इंक्रीज करवाएगी या फिर डिक्रीज करवाएगी। बस कुछ नहीं है यार, हर चीज़ में कहीं भी देख लोगे ना तुम, यही है, बस ड्रग के दो एक्शन होते हैं, यही है इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। देखो इसमें भी लिखा भी हुआ है, एनी ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। मतलब कोई भी नया एक्शन नहीं देती अपनी बॉडी में। इट कैन स्टिमुलेट और डिप्रेस द एक्शन ऑफ एनी ऑर्गन। मतलब कि जो ऑर्गन है वो अपना उसके एक्शन को या तो ये स्टिमुलेट करेगी या फिर डिप्रेस करेगी। सिंपल है, जो भी बताया बिल्कुल वही है। अब स्टिमुलेशन में देख ले, स्टिमुलेशन के केस में व्हेन एनी ड्रग प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स इन द एक्साइटेटरी, मतलब कि अगर हार्ट बीट इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज करने वाला कोई केस आ रहा है तो वो स्टिमुलेशन के अंदर आएगा। अब एग्जांपल लिख दो, जैसे एड्रेनलिन इंक्रीज करती है हार्ट रेट, पिलोकार्पिन इंक्रीज करती है सलाइवा सिक्रेशन। बस एक आधा एग्जांपल लिख दो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन इज फॉलोड बाय डिप्रेशन। मतलब कि अगर हमने कोई ड्रग ले ली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ली, मतलब कि हार्ट बीट इंक्रीज करवाने वाली वो ड्रग है और हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले ली, तो उस केस में भी हार्ट बीट हमारी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेनी है, अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने का उसका एक एकदम से अपोजिट इफेक्ट दे देती है वो ड्रग। फिर अब आते हैं हम डिप्रेशन पे। डिप्रेशन मतलब कि डिक्रीज करवाना, कोई भी एक्शन है उसको डिक्रीज करवाना। अब देख लो यहाँ पे, रिडक्शन इन एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी को डिक्रीज करवा दिया, तो डिप्रेस द हायर एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा दिया है कोई भी ड्रग। एग्जाम्पल देख लो, बार्बिटूरेट डिप्रेस द सीएनएस, हमारे सीएनएस को डिप्रेस कर देती है बार्बिटूरेट्स। बस सिंपल है, एक एग्जाम्पल लिख दो बहुत है। अब इसके बाद आती है भाई इरिटेशन। इरिटेशन मतलब व्हेन एनी ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। मतलब कि अगर कोई भी ड्रग है, ये रिसेप्टर हुआ, कोई भी ड्रग आके यहाँ पर बाइंड हुई और इन्फ्लामेशन कोज करेगी, मतलब कि सूजन, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में सूजन आ जाए या कुछ आ जाए तो वो आएगी हमारी इरिटेशन के अंदर। अब इसकी एक एग्जांपल लिख दो कोई भी, जैसे बाम, झंडू आम हम कई बार लगा लेते हैं। जैसे मान लो सर में दर्द है, हम झंडू आम लगा ली तो वो दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन उससे ना थोड़ी जलन सी होती है, इरिटेशन सी होती है जलन बाम से। बस ये एग्जाम्पल लिख देना इसका। उसके बाद आती है रिप्लेसमेंट। व्हेन एनी ऑर्गन फेल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, इन दैट केस वी आर गिवन टू सम ड्रग्स और सम केमिकल्स, इट प्रोड्यूस न्यू रिस्पॉन्स। मतलब ये मान के चलो भाई, इसमें क्या सीन है, मतलब कि हमारा एक पैंक्रियाज होता है, ऐसा कुछ पैंक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, देखा हो तुमने, ऐसे पत्ते की शेप का होता है थोड़ा थोड़ा। पैंक्रियाज का क्या काम होता है, इसका काम होता है इंसुलिन बनाना, इंसुलिन को बनाना। अगर किसी केस में इंसुलिन ये बना ही नहीं पा रहा, हम ड्रग दे रहे हैं और ड्रग भी इसके एक्शन को इंक्रीज नहीं करवा पा रही, इंसुलिन ये फिर भी नहीं बना पा रहा, तो हम क्या करते हैं, तो हम बाहर से ही इंसुलिन दे देते हैं, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे हम। तो यही इस बात में लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट। मतलब कि जो काम हमारा ये पैंक्रियाज कर रहा था इंसुलिन बनाने का, अब हमने वो काम ड्रग करेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर ही बना चुके हैं इंसुलिन लैब वगैरह में। अब वो इंसुलिन को हम दे देंगे, मतलब कि इसका काम रिप्लेस कर दिया ड्रग ने। जो ये काम करे अब ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बाहर से इंजेक्शन दे रहे हैं, ये आएगी रिप्लेसमेंट के अंदर। और अब क्या नेक्स्ट लास्ट है साइटोटॉक्सिक। व्हेन देयर इज एन एंट्री ऑफ एनी पैरासाइट
और देयर इज ऑन एन अदर ऑप्शन टू कंटिन्यूज द ग्रोथ ऑफ एन आवर बॉडी सेल द साइटोटॉक्सिक ड्रग आर यूज्ड। चीज को समझो भाई, एक लाइन हो रहा है, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल द अनकंट्रोल्ड सेल्स वगैरह वगैरह। चीज को समझते हैं सीधा हम। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे कैंसर में तुमने देखा होगा, कैंसर में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के ना सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो हम कुछ ऐसी ड्रग देते हैं जो उन्हीं सेल्स को मार दे, समझ रहे हो। या फिर हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई पैरासाइट या कोई भाई वायरस आ गया, एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर कर गया, उस बैक्टीरिया को मारे, उस वायरस को मारे।